जय श्री राम दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पूरी बुक के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं। हमने पिछली वीडियो में सभी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस दे दिए थे पूरी बुक का, और एक वीडियो में हमने पूरी बुक का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस दे दिए थे। आपने नहीं देखा तो आप हमारे इस वीडियो पर देख लीजिएगा। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ क्लास 10th वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न 2023-24 विज्ञान। दोस्तों ये 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23 तक आया था, और 24 इसलिए हमने लिखा है क्योंकि ये 24 में आने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला है, संक्षारण क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करो। दोस्तों इसमें संक्षारण पूछ रहा है और उदाहरण सहित आपको व्याख्या कर देना है। ये लगभग दो या तीन नंबर के आते हैं दोस्तों। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लेना। अगला है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दोस्तों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका उदाहरण सहित व्याख्या कर देना है। ये भी लगभग 2-3 नंबर का बनता है। कभी कभी इसे दीर्घ में या लघु में भी पूछ लेते हैं, अधिकतर तो अति लघु में ही पूछा जाता है। नंबर 3, मेथेन के दहन की अभिक्रिया लिखिए। दोस्तों मेथेन के दहन की अभिक्रिया आपको लिखनी है इसमें। ये भी 2 नंबर का है, छोटा सा है अभिक्रिया, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगला है, पीएच मान क्या है तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। दोस्तों पीएच मान की परिभाषा बतानी है और हाइड्रोजन आयन सांद्रण से इसका संबंध बता देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम व अणुसूत्र बताइए। दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक नाम और अणुसूत्र पूछ। अगला हमारा क्वेश्चन है, आसुत जल का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों आसुत जल का पीएच मान 7.2 होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक कठोर क्यों होते हैं। दोस्तों आयनिक यौगिक पूछ रहा कठोर क्यों होते हैं, तो आपको बता देना है आयनिक यौगिक कठोर क्यों होते हैं। क्योंकि इसमें धन आयन या ऋणायन होता रहता है ना, तो वो अपने दूसरे अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, इसलिए। दोस्तों अगला है दोस्तों, धनाग्रीकरण क्या है। दोस्तों धनाग्रीकरण को कहीं कहीं एस्टरीकरण भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। धनाग्रीकरण या एस्टरीकरण दोनों एक ही बातें हैं। समीकरण सहित लिख देना, भले ही समीकरण नहीं पूछा, यदि आप समीकरण सहित लिखते हो तो एग्जामिनर अच्छे से प्रसन्न हो जाता है। अगला है, क्या होता है जब सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करता है। दोस्तों जब सोडियम धातु जो होती है, जब वो जल के साथ क्रिया करता है तो उत्पाद क्या बनता है, उससे के फलस्वरूप पदार्थ क्या बनता है, ये बताना है। अगला है, श्रृंखलन क्या है। दोस्तों श्रृंखलन पूछ रहा है परिभाषा। तो श्रृंखलन जब कई कार्बन एक श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, एक संबंध में, मतलब एक क्रम से जुड़ जाते हैं, तब उसे श्रृंखलन कहते हैं। अगला है, 2 एलिफैटिक असंतृप्त का नाम व सूत्र बताइए। दोस्तों 2 असंतृप्त का नाम बताना है और सूत्र सहित बता देना है। बहुत ही आसान होता है, आपको ना पता हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो है, आप देख लेना। अगला है, एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया लिखिए। दोस्तों जब एथिलीन किसी चीज़ से जुड़ता है तो उस समय अभिक्रिया इसकी कैसी होती है, उसी चीज़ को लिख देना है। इसकी योगात्मक अभिक्रिया मतलब जुड़ने की अभिक्रिया, आपको अभिक्रिया लिख देना। अगला है, आधुनिक आवर्त नियम बताइए। दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम जो बोर की आवर्त सारणी है उसी की परिभाषा देनी है, तो कैसी है। अगला है, NaMgAlSi में से किसका ऑक्साइड प्रबल क्षारीय है। दोस्तों
प्रबल क्षारीय और दुर्बल क्षारीय आपको हमारे यूट्यूब से पढ़ लेना है, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है वहाँ पर सब कुछ। दोस्तों हम अगले पेज पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, परमाणु क्रमांक 39 वाले तत्व का नाम तथा आवर्त सारणी में वर्ग बताइए। दोस्तों जो परमाणु क्रमांक है उसका उसका नाम भी बता देना है और आवर्त सारणी के किस वर्ग में उपस्थित है इसे भी बता देना है आपको। ये लगभग 2-3 नंबर के क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि हमने पहले बता दिया था, ये सारे क्वेश्चन 2017 से 2023 तक आ चुके हैं और 2024 में भी आएंगे, ये 100% गारंटी है। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार का कार्य बताइए। दोस्तों लार में एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं। और लार का कार्य क्या होता है कि ये भोजन को गला देता है, ये गला देता, पचा देता है, तो भोजन को पचाने में इसका विशेष महत्व होता है। अगला है, श्वसन में हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है। दोस्तों श्वसन में हीमोग्लोबिन का महत्व पूछ रहा है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है, जब हीमोग्लोबिन होता है तो इसी की वजह से खून भी ज़्यादा होता है, और खून ही श्वसन की सारी क्रिया संपन्न करता है। खून ना हो तो कुछ होगा ही नहीं, पूरे शरीर में कोई भी क्रिया नहीं हो सकती, तो इसका बहुत बड़ा महत्व योगदान होता है। अगला है, श्वसन क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। दोस्तों श्वसन क्रिया पूछ रहा है, कोशिका के किस भाग में होती है, तो श्वसन क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र में होती है। अगला है, एटीपी का पूरा नाम तथा कार्य बताइए। दोस्तों एटीपी का नाम पूछ रहा है और कार्य। एटीपी का पूरा नाम है एडिनो ट्राईफॉस्फेट, और इसका कार्य क्या है, ये ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब इस पे ऊर्जा, ये ऊर्जा का ही एक रूप है, इस शरीर को शक्ति प्रदान करता है, जिससे आदमी कोई काम करता है या हर चीज में ऊर्जा लगती है, तो ये वही चीज है, ऊर्जा ही है एक प्रकार से। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो कौन सा यौगिक बनता है। दोस्तों जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है, इसी को आपसे पूछा जा रहा है। लगभग 2-3 नंबर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों से लगातार आ रहे हैं। अगला है, श्वसन किन 2 चरणों में पूर्ण होती है तथा श्वसन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों श्वसन 2 चरण है, क्योंकि श्वसन से ही हमारे शरीर के पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन सबका अपघटन होता है और हमें ऊर्जा प्रदान होती है, उसी ऊर्जा से हम सब कुछ कर पाते हैं। अगला है, मानव की सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइए। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम पूछ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसे जरूर तैयार कर लेना है। अगला है, वात रंध्र क्या है, पौधों में रंध्रों का महत्व बताइए। दोस्तों आपको वात रंध्र की परिभाषा देनी। वात रंध्र क्या होते हैं, ये पौधों में जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं वही वात रंध्र होते हैं, क्योंकि इनमें वायु आसपास होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब आर पार होते, आदान प्रदान होता रहता है, इसलिए इसे वात रंध्र कहा जाता है। पौधों में रंध्रों का महत्व बताइए। पौधों में जो रंध्र होते हैं, ये जैसे पौधों में जल की अधिकता हो जाती है तो जल का वाष्पोत्सर्जन करके उड़ा देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जल का भी आदान प्रदान करते रहते, यही इनका महत्व है। और भी बुक से थोड़ा याद कर लेना है, हमने यूट्यूब पर दे दिया है इसका, आप वहाँ से भी चाहे याद कर सकते हैं। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, नाम तथा कार्य बताइए। दोस्तों लार में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं, इसका कार्य होता है ये भोजन को गलाने और पचाने का काम करते हैं। अगला है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है,
इसे आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। अगला है नलिका विहीन ग्रंथियां क्या है, 4 नाम बताइए। दोस्तों 4 नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम बताने हैं। मतलब नलिका विहीन ऐसी ग्रंथि जिनमें नलिका नहीं पाई जाती है। तो मैं कुछ ग्रंथियों के नाम बता दूं, जिससे 3 ग्रंथियों के नाम ऐसे हैं नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम, जैसे स्वेद ग्रंथियां, लार ग्रंथियां आदि। और 2-3 आपको याद कर लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरु रज्जु की गुहा तथा उसमें पाई जाने वाली द्रव का नाम बताइए। दोस्तों जो मेरु रज्जु की गुहा होती है उसमें पाए जाने वाले द्रव का नाम बताना है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको बिल्कुल से बिल्कुल तैयार कर लेना है, थोड़ा भी इसकी मत कीजिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है निषेचन तथा परागण क्या है। दोस्तों निषेचन और परागण पूछ रहा है, तो आपको परिभाषा अच्छे से दे देनी है। हमने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, आप वहाँ से चाहे तैयारी कर लेना। बहुत ही बेस्ट तरीके से तैयारी मैं करवा चुका हूँ, और चाहे आप बुक से तैयार कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है द्विविभाजन एवं बहुविभाजन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है। थोड़ा भी भूलने की गलती मत करना, नहीं तो पछताओगे, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो हर साल आते रहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पुनरुद्ध भवन क्या है, उदाहरण दीजिए। दोस्तों पुनरुद्ध भवन क्या होता है, जैसे अगला हमारा क्वेश्चन है समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। दोस्तों समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है आनुवंशिकता क्या है, इसके जनक कौन है। दोस्तों आनुवंशिकता माता पिता के लक्षणों को पुत्र में आ जाना ही आनुवंशिकता है, और इसके जनक ग्रेगर जोहन मेंडल हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम बताइए। दोस्तों डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। द आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। नंबर 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कैमरे की लेंस की आपको बात कर रहा है, तो आपको बता देना कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। 2 शब्द के उत्तर हैं, आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे। अगला है लेंस की क्षमता से आपका क्या आशय है। दोस्तों लेंस की क्षमता पूछ रहा है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नियम बताइए। दोस्तों प्रकाश की परावर्तन का नियम पूछ रहा है, जैसे प्रकाश किसी समांग या पॉलिशदार सतह पर टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है, तो इसी क्रिया को प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। अगला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। दोस्तों वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बता देना, आपको ये 2-3 नंबर के मिल जाएंगे, जबकि 2-3 अक्षर के शब्द ही हैं, 2-3 अक्षर के उत्तर ही है, और 2-3 नंबर मिल भी जाएगा, इसलिए आप इसे भूलना मत, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक कम या ज़्यादा होता है। दोस्तों ये भी बताना है कि किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, दोनों के आपको उत्तर दे देना है। अगला है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगला है लेंस की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य। दोस्तों लेंस की समंजन क्षमता पूछ रहा है आपसे, ये भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन से। देखिए एनसीईआरटी के दो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसका मतलब एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप तैयार कर लेना। अगला है स्वास्थ्य आँख के लिए अधिकतम दूरी क्या है। दोस्तों स्वास्थ्य आँख के लिए अधिकतम दूरी तो अनंत होती है। अगला है प्राथमिक रंग कितने हैं तथा उनके नाम बताइए। दोस्तों आपको प्राथमिक रंग के नाम भी बता देना है, उनके
कितने संख्या है, संख्या को भी बता देना। अगला है आवेश, धारा तथा समय में संबंध बताइए। दोस्तों ये हो सकता है इससे आवेश की परिभाषा भी पूछ ले, धारा की परिभाषा या समय की परिभाषा भी पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन भी हो अति लघु के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए हैं। आप मेरे इस दीर्घ वाले क्वेश्चंस को भी देख लेना, लघु वाले को भी देख लेना। अति लघु वाला हमने आज बता दिया है। अब इसके बाद कुछ 50-60 बहुविकल्पीय भी बता दूंगा, तो आपका साइंस का पूरा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। आपको 70 में 65 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए कम से कम 3-4 घंटे मेहनत करते हैं, तब एक वीडियो बनता है 20-25 मिनट का। 3-4 घंटे मेहनत का आप लोगों का यही फल होता है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बस, थैंक यू, धन्यवाद।